हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। कार्तिक का पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक स्नान कब से शुरू करें, कार्तिक में क्या क्या नियम लें, और कार्तिक के अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं कार्तिक के महीने में, और कार्तिक के पूरे महीने अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन से साधारण नियम हैं जिनको आप ले सकते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना बहुत ही अधिक पावन पवित्र और बहुत ही पुण्यदायक महीना होता है, तो इस महीने को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। मैं आज आपको बिल्कुल साधारण से नियम बताऊंगी जिनको आप पूरे कार्तिक के महीने बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में हर किसी को कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य जरूर से करने चाहिए। अगर आप कार्तिक का स्नान नहीं कर पाते हैं या कार्तिक के पूरे महीने व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप छोटे छोटे से नियम ले सकते हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ। और इन नियमों को हर कोई पूरे कार्तिक के महीने बड़े आसानी से पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर श्याम सुंदर जी का स्नान और श्रृंगार भी करा लेते हैं और साथ ही साथ चर्चा भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्तिक का महीना कब से शुरू होने के लिए जा रहा है और कार्तिक स्नान हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक का महीना शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू माना जाता है, जो कि 16 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है और उनके लिए क्या विशेष आप कर सकते हैं, ये वीडियो पहले से ही चैनल पर जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। देखिए, कुछ भक्त शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू करते हैं और कुछ भक्त शरद पूर्णिमा से अगले दिन, मतलब कि कार्तिक का जो पहला दिन होता है उसी से जो है कार्तिक स्नान शुरू करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी तिथि को कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू करना चाहते हैं तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी जागना है और फिर आपको स्नान करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी बहती है जैसे गंगा जी या यमुना जी, तो आप वहां पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अगर घर के आसपास में कोई भी पवित्र नदी नहीं बहती है तो आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने मंदिर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी है और फिर मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करके उनका स्नान आदि कराने के बाद आपको जो है हाथ में जल लेके संकल्प करना है। जो भी नियम आप पूरे कार्तिक के महीने लेना चाहते हैं उस नियम को ठाकुर जी से बोलना है और साथ ही ठाकुर जी से प्रार्थना भी करनी है कि ठाकुर जी, हम इस नियम को पूरे महीने अच्छे से निभा सके, हमें ऐसी शक्ति दीजिएगा और अपना ढेर सारा आशीर्वाद भी हमें प्रदान कीजिएगा। इस तरह से आपको जो है संकल्प लेना है और संकल्प के बाद में जो आपके हथेली में जल है उसको ठाकुर जी के श्री चरणों में छोड़ देना है। अब देखिए, कार्तिक स्नान के बारे में अगर बात करें तो कार्तिक का स्नान जो सुबह जल्दी उठ के किया जाता है, सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपको ये स्नान करना होता है। तारों की छाया में ये स्नान किया जाता है। अच्छा, स्नान के बाद जो है कार्तिक महत्तम का पाठ जरूर से करना चाहिए। जो लोग स्नान करते हैं पीपल पतवारी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो ये जो है कार्तिक स्नान के कुछ नियम होते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप कार्तिक के पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं या फिर आप पूरे कार्तिक महीने व्रत भी नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन से सरल नियम है जिनको आप पूरे कार्तिक के महीने बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, कार्तिक स्नान के बाद में जो दूसरा नियम आता है वो ठाकुर जी की सेवा का आता है। अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा है या शालिग्राम जी की सेवा है तो आपके यहाँ पर ये दूसरा नियम बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकता है पूरे महीने कार्तिक के। देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी घर में विराजमान है तो उनको आप थोड़ा सा जल्दी जगाएं कार्तिक के महीने में और उनको सुबह में आप जो है यमुना जल से, पंचामृत से या कच्चे दूध से आप स्नान करवा सकते हैं। ठीक है, इस मौसम में थोड़ी सी सर्दी भी रहती है तो आप लल्ला को हल्के गुनगुने जल से भी स्नान करवा सकती हैं। और रोज ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ ठाकुर जी को तुलसी पत्ता अर्पित करने का नियम आप जरूर से लें। ठीक है जी, तो इस तरह से आप दूसरे नियम को भी बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप शालिग्राम जी की भी इसी तरह से सेवा करें जैसे कि आप लड्डू गोपाल जी की करते हैं। देखिए, ये महीना बहुत ही पावन पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना त्योहारों और धार्मिक कार्यों का महीना भी माना जाता है। ये पाप नाश करने वाला महीना होता है और इस महीने में किए गए पुण्य कर्मों
का फल भी हमें कई गुना होकर के प्राप्त होता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक के महीने में अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य करने से 1000 गुना फल मिलता है। वैसे ही गलत कार्यों का भी होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अधिक से अधिक हमें धार्मिक कार्य करें, हम अच्छे कार्य करें, हमें यही कोशिश करनी है। देखिए, ठाकुर जी को खुश करने के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम होता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं, गंगा जी के समान कोई नदी नहीं है और कार्तिक महीने के समान कोई भी महीना नहीं है। ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है और इस महीने में किए गए स्नान, दान, धर्म, तुलसी पूजा, गौ माता की सेवा, विष्णु भगवान की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा, नाम जाप, व्रत, कार्तिक महात्म का सुनना, ये भगवत कथा का पढ़ना या सुनाना, ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अधिक फलकारी माना गया है। देखिए, कार्तिक स्नान और कार्तिक के व्रत करने से सभी प्रकार की जो भी मनोकामनाएं होती है ना, वो पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप जो है ठाकुर जी की सेवा का नियम ले सकते हैं, आप दीपदान का नियम ले सकते हैं। दीपदान आप कहाँ पर कर सकते हैं? आपके घर के पास में कोई भी मंदिर है या शिवालय है तो आप वहाँ पर भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। आप तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं, आप ठाकुर जी के सामने दीपदान कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं, आप अपने घर की छत पर जाकर दीपदान कर सकते हैं, खुले आकाश के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। कोई चौराहा ऐसा है जहाँ पर अंधेरा रहता है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, कार्तिक के महीने में आप जो है सूर्य देव को अर्घ्य देने का नियम ले सकते हैं, तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। तुलसी पूजा कार्तिक के महीने में 2 समय की जाती है। आप सुबह जल्दी उठ के भी पूजन कर सकते हैं और शाम के समय में भी तुलसी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे देव वृक्ष होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष, तुलसी का पौधा, केले का वृक्ष, शमी वृक्ष, आंवले का पौधा, तो आप इन सब में भी दीप जला सकते हैं, शाम के समय में दीपदान कर सकते हैं और इनकी पूजा का नियम भी आप ले सकते हैं पूरे कार्तिक के महीने। और देखिए, ये महीना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो इस महीने आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा सेवा करने का नियम भी ले सकते हैं। अच्छा, देखिए, अगर आप पूरे कार्तिक के महीने व्रत नहीं कर पाते हैं तो बाद में जो आपको 5 दिन मिलते हैं जिनको पंचभीकु कहा जाता है, मतलब जो कार्तिक के अंतिम 5 दिवस होते हैं उसमें आप जो है व्रत कर सकते हैं। ये भी बहुत ही फलकारी होते हैं। अच्छा, अगर कार्तिक के पूरे महीने व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूरे कार्तिक के महीने में जो भी बृहस्पतिवार पड़े आप उनका व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। एकादशी व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, ये भी बहुत ही फलकारी होते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, कार्तिक के महीने में ना रोज ठाकुर जी का चरणामृत पीने का भी नियम आप ले सकते हैं। जिस जल से आप ठाकुर जी को स्नान कराएं या पंचामृत से स्नान कराएं, उस जल को आप बाद में पी लें तो ये भी नियम बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए, तुलसी माता की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। जहां आप मंदिर में दीपदान करने के लिए जाएं तो वहां मंदिर में आप जो है परिक्रमा करने का नियम ले सकते हैं। ये भी बहुत ही फलकारी होते हैं। तो अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं या कार्तिक के पूरे महीने आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ये कुछ छोटे छोटे से मैंने नियम आपको बताए हैं। इनमें से आपको जो भी ठीक लगे आप वो नियम बिल्कुल अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।